नमस्ते सभी बच्चों को। तिवाड़ी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ओर से जो ऑनलाइन क्लासें दी जा रही हैं उसमें आज हम थर्ड चैप्टर 12th क्लास का जनसंख्या वितरण पढ़ रहे हैं। कल हमने जनसंख्या के बारे में थोड़ा सा अध्ययन किया था। आज हम विश्व में जनसंख्या का वितरण देखेंगे कि विश्व में जनसंख्या का वितरण किस प्रकार का है। तो सबसे पहले बात करें सघन जनसंख्या के प्रदेश, यानी सघन जनसंख्या के प्रदेशों में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। सघन जनसंख्या के प्रदेश हैं जिसमें मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो पूर्वी एशिया में चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, हांगकांग। चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और हांगकांग, ये पूर्वी एशिया के देश हैं। अगर मैं आपको इनको मैप में दिखाऊं तो ये छोटा सा मैप है। ये मैप है, इसमें हम पूर्वी एशिया, ये जो एरिया है ये क्या है, पूर्वी एशिया, यानी इसमें चीन, ये वाला चीन का पार्ट चीन, जापान, यहाँ आपको जापान दिखाई देगा, जापान, दक्षिण कोरिया, यह आपका दक्षिणी कोरिया हो गया, इधर ऊपर उत्तर कोरिया, ताइवान, इसके नीचे यहाँ ताइवान मिलेगा, और हांगकांग। ये सघन जनसंख्या के क्षेत्र हैं। दूसरा अगर देखें तो दक्षिण एशिया की बात, दक्षिण एशिया में अगर हम सम्मिलित करें तो ये हो गया हमारा दक्षिण एशिया। क्या हो गया, दक्षिण एशिया, जिसमें हम भारत को देखेंगे। भारत में अत्यधिक जनसंख्या पाई जाती है। इधर आप पाकिस्तान देख सकते हो, इधर नीचे श्रीलंका को देख सकते हो, और इधर बांग्लादेश और नेपाल, ये मुख्य रूप से सघन जनसंख्या के क्षेत्र हैं। संपूर्ण दक्षिण पूर्वी एशिया को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। उत्तर पश्चिमी यूरोप, अगर उत्तर पश्चिमी यूरोप की बात करें, उत्तर और ये पश्चिमी यूरोप, ये वाला जो क्षेत्र है ये हो गया उत्तर पश्चिमी यूरोप। उत्तर पश्चिमी यूरोप में ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, हॉलैंड, बेल्जियम, फ्रांस, आयरलैंड, डेनमार्क, स्पेन और इटली, ये मुख्य रूप से सघन जनसंख्या के क्षेत्र हैं। इधर अगर हम देखें तो पूर्वी और उत्तरी अमेरिका सघन जनसंख्या का क्षेत्र है। दक्षिण पूर्वी कनाडा, ये वाला जो एरिया है ये दक्षिणी पूर्वी कनाडा का है, दक्षिणी पूर्वी कनाडा, इसमें सघन जनसंख्या का बसाव पाया जाता है। दूसरा हमारा आता है सामान्य जनसंख्या के प्रदेश। सामान्य जनसंख्या के प्रदेशों में कौन कौन से आते हैं, जो एंडीज पर्वत है, प्रतिकूल भौगोलिक दशाओं के होते हुए भी ये जो दक्षिण अमेरिका है, इसमें यहाँ इस तट पर, पश्चिमी तट पर एंडीज पर्वत श्रृंखला है, और इस एंडीज पर्वत श्रृंखला पर चिली, यहाँ एक देश है चिली, विश्व का सबसे लंबा देश चिली। इस चिली में चुकाड और कामरा, ये चिली के अंतर्गत तांबे की खान है। अगर एक खान की और बात करें हम, चिक्वीमाटा, ये जो क्षेत्र हैं इनमें सामान्य जनसंख्या पाई जाती है। दूसरा कनाडा में यूरेनियम, कनाडा है जो आप उत्तरी अमेरिका में देख रहे हो, ये कनाडा के अंतर्गत जो यूरेनियम खनन क्षेत्र हैं, जहां यूरेनियम निकाला जाता है, उस क्षेत्र में सामान्य जनसंख्या का बसाव देखने को मिलता है। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत, कहां पर, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत सोने की कुछ खानें हैं जिनका नाम क्या है, कुलगार्डी और कालगुरली। कुलगार्डी और कालगुरली, ये मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया के अंतर्गत सोने की खान है। इस सोने की खान, सोने का खनन होने के कारण यहाँ पर क्या है,
सामान्य जनसंख्या का बसाव पाया जाता है। अगला देखें हम विरल जनसंख्या के प्रदेश। विरल जनसंख्या के प्रदेश, विरल जनसंख्या के प्रदेशों में यहाँ 70% भूभाग पर, कितने प्रतिशत भूभाग पर? 70% भूभाग पर स्थित है। यहाँ विश्व की मात्र 5% जनसंख्या निवास करती है। इन क्षेत्रों में यानी उच्चावच जलवायु एवं विषम परिस्थितियों के कारण यहाँ जलवायु पाई जाती है। यानी उच्चावच, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों पर जलवायु की विषम परिस्थितियां, जो मनुष्य के अनुकूल जहां जलवायु नहीं पाई जाती है वहां पर विरल जनसंख्या पाई जा सकती है। अगला अति न्यून जनसंख्या के क्षेत्र। अति न्यून जनसंख्या के क्षेत्रों में अगर हम बात करें तो उष्ण मरुस्थल, उष्ण मरुस्थल जैसे गोबी का मरुस्थल है, इधर आपके ऑस्ट्रेलिया वाला मरुस्थल है, थार का मरुस्थल है, ये वाले जो क्षेत्र हैं इनमें अति न्यून जनसंख्या पाई जाती है। उच्च धरातलीय क्षेत्र यानी जो अत्यधिक ऊंचाई वाले जो क्षेत्र हैं वहां पर भी जनसंख्या का बसाव अति न्यून पाया गया है। विषुवत रेखीय आर्द्र वन प्रदेश, अगर आप 0 डिग्री के नॉर्थ में 5 और साउथ में 5 अक्षांशों की ओर बढ़ते हो तो जो ये पेटी है, ये पूरी पेटी डोल्ड्रम पेटी, डोल्ड्रम पेटी या इसको कह सकते हैं हम शांत पेटी। इस पेटी में प्रति विषुवत रेखीय हवाएं चलती हैं। यहाँ पर क्या होता है कि विषुवत रेखीय आर्द्र वन पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तीव्र टेम्परेचर यानी तीव्र तापमान होता है और तापमान के पश्चात यहाँ हर रोज दोपहर 2 बजे के बाद बारिश होती है, इसलिए इस क्षेत्र में वनों की सघनता पाई जाती है। यहाँ पर मुख्य रूप से सदाबहार वन पाए जाते हैं और इन वन वाले क्षेत्रों में जनसंख्या का बसाव अत्यधिक न्यून पाया गया है। मध्य अक्षांशीय मरुस्थलीय प्रदेश, जो मध्य अक्षांशीय मरुस्थलीय प्रदेश हैं वहाँ पर भी हमने जनसंख्या का बसाव कम देखने को मिलता है, जो कि हमने आपको बताया था कि महाद्वीप के जो किनारे वाले पार्ट हैं उन किनारे वाले पार्टों पर जनसंख्या का बसाव अधिक मिलता है। जैसे जैसे हम महाद्वीपों के आंतरिक भागों में जाएंगे तो जनसंख्या का बसाव कम होता चला जाता है। तो यही मध्य अक्षांशीय वाले जो मरुस्थल क्षेत्र हैं उनमें जनसंख्या का बसाव कम पाया जाता है। आगे हम जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारकों को पढ़ेंगे, वो आप अगली वीडियो में देखें। नमस्ते।